क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी इस समय सेबी के द्वारा जो सर्च एंड सीजर ऑपरेशन के तहत फ्रंट रनिंग मामले में इंक्वायरी की जा रही है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा दबाव झेल रहा है और इसका इम्पैक्ट इनके अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स पर भी देखने को मिल रहा है। क्या ये जो दबाव है ये फ्रंट रनिंग मामले की वजह से आया है? और इसी के बीच में एक और खबर आ रही है कि क्वांट म्यूचुअल फंड के जो सीएफओ थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है और इस रेजिग्नेशन को लेकर के फ्रंट रनिंग केस मामले से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट है क्वांट एएमसी के साथ, निश्चित तौर पर होगा ही, क्योंकि क्वांट का जो अगर आप एयूएम देखेंगे तो 90,000 करोड़ को टच कर चुका है, 90,000 करोड़, और अपनी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर है। हर एक कैटेगरी की जब बात आती है तो निश्चित तौर पर अधिकांश लोगों का क्वांट एएमसी के साथ इन्वेस्टमेंट जरूर होगा। तो इस सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? क्या क्वांट के पर्टिकुलर किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो क्या एग्जिट कर लेना चाहिए? ऐसे तमाम प्रश्न जो भी आपके मन में उठ रहे होंगे, इन सबका उत्तर इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस रखेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मीडिया में खबर आई कि क्वांट के जो सीएफओ हैं यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब इस रेजिग्नेशन को फ्रंट रनिंग मामले से जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि यहां पर जो क्वांट एएमसी है उसने क्लैरिफाई करते हुए एक ट्वीट भी किया है, जो क्वांट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया है इस रेजिग्नेशन को लेकर के, और इसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्वांट ये कह रहा है, क्लैरिफिकेशन ऑन फॉल्स एंड फेक न्यूज सर्कुलेटिंग इन मीडिया। कहा यह जा रहा है कि जो सीएफओ के रेजिग्नेशन को लेकर के खबरें चल रही है वो पूरी तरीके से र्यूमर है। यानी कि जो ये जोड़ करके देखा जा रहा है कि फ्रंट रनिंग मामले के वजह से सीएफओ जो है वो रिजाइन किए हुए हैं, तो क्वांट कह रही है कि ऐसा नहीं है। जो इनके सीएफओ थे वो 19 फरवरी 2024 को ही रिजाइन कर चुके थे। इनके जो पूर्व सीईओ थे मिस्टर हर्षल पटेल, और चूंकि आप जानते हैं कि कॉरपोरेट में आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है, और क्वांट में जो नोटिस पीरियड है वो 3 महीने का था। तो इनका जो रेजिग्नेशन 19 फरवरी को हुआ, तो 19 फरवरी से 3 महीने अगर आप जोड़ेंगे तो 19 मार्च, 19 अप्रैल और 19 मई 2024 को जाकर के इनका जो था वो लास्ट वर्किंग डेट था इस कंपनी के साथ। तो अभी जो 19 मई को रेजिग्नेशन की खबर आई है और नए सीएफओ जो ज्वाइन किए हैं उसको लेकर के मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि फ्रंट रनिंग मामले को लेकर के इनका रेजिग्नेशन हुआ है। तो इसको क्वांट एएमसी के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया है कि ये एक जनरल प्रोसीजर है। अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर हायर ग्रोथ के लिए अगर कंपनी छोड़ करके जाना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और इसी के तहत इन्होंने ये सीएफओ के पोस्ट से रेजिग्नेशन दिया है। और ये रेजिग्नेशन फ्रंट रनिंग मामले से पहले का दिया गया है, क्वांट ने कहा है, यानी कि 19 फरवरी 2024 को ही दे दिया गया था। चूंकि 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना था, इस वजह से ये खबर अब जाकर के सामने आई है। तो क्वांट एएमसी के द्वारा पूरी तरीके से इसको नकार दिया गया है। और साथ ही साथ अब अन्य खबरों पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ये तो अगर आप रुख देखेंगे तो ये क्वांट का था, लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सेबी के द्वारा सर्च एंड सीजर ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको लेकर के कोई भी फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, और लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। मतलब कि क्वांट, और ये कोई पहला मामला नहीं है और बहुत बड़ा मामला भी नहीं है। देखिए, इससे पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड पर इस प्रकार के आरोप लग चुके हैं, इसके अलावा एचडीएफसी पर लग चुके हैं, अन्य एएमसी पर भी इस प्रकार के आरोप लग चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। अगर कोई एक्शन होगा भी तो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन पर होगा जो कि इस फ्रंट रनिंग मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। तो इससे आपके टोटल जो क्वांट का एक तरीके से पूरा ऑपरेशन है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्वांट लगातार अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को भरोसे में ले रहा है, मेल के माध्यम से लगातार इनके द्वारा पोस्ट की जा रही है, और लगातार इनके द्वारा इस प्रकार के बयान भी जारी किए जा रहे हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, जैसे पहले चल रहा था। तो कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्वांट की तरफ से लगातार यहाँ पर आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण खबर है, क्वांट से जो टोटल आउटफ्लो हुआ है पिछले लास्ट वीक में, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बिजनेस स्टैंडर्ड का एक न्यूज आर्टिकल है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वांट म्यूचुअल फंड ब्लीड्स रेड, इन्वेस्टर्स आउटफ्लोज हिट टॉप 5 फंड, व्हाट शुड यू डू। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू रिसर्च के डेटा के आधार पर इसमें ये दावा किया गया है कि जो लास्ट वीक था टोटल 2800 करोड़ का आया हुआ है, और अगर इनका टोटल एयूएम जो देखेंगे वो 90,000 करोड़ को टच कर चुका था। यानी कि टोटल जो आउटफ्लो हुआ है वो टोटल एयूएम का लगभग 3% है, लगभग 3% है। हालांकि
इससे पहले जब 1400 का आउटफ्लो हुआ था तो क्वांट ने कहा था कि ये जो रेगुलर आउटफ्लो होता है उसी के संदर्भ में थोड़ा सा ये स्लाइटली हाई जरूर है, लेकिन कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कैश उतना है कि हम इस प्रकार के आउटफ्लो को सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आउटफ्लो केवल फ्रंट रनिंग मामले को आया हुआ है? इसको आपको थोड़ा और डीपली समझना होगा। अगर आप देखेंगे इस समय मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है और जिस प्रकार से पिछले 1 साल 2 साल से मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी ने रैली दी है, तो ऐसे पर्सन जिनका गोल आने वाले 1 साल में कंप्लीट हो रहा होगा, निश्चित तौर पर उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है कि यहाँ से मार्केट किधर मूव करेगा किसी को नहीं पता है। तो अगर उनका आने वाले 1 साल में अगर एक तरीके से उनका जो टारगेट था वो कंप्लीट होने वाला और अगर वो गोल पहले ही अचीव कर ली हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को यहाँ से थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें। और ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो कि स्मॉल कैप से अपना प्रॉफिट बुक किए हुए हैं क्योंकि लगातार स्मॉल कैप में 1 साल 2 साल से लगातार रैली देखने को मिली और अपने ऑल टाइम हाई पर था। तो हो सकता है कि ये इसकी वजह से भी आउटफ्लो देखने को मिला है, क्योंकि कोई भी ये एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि सेबी के द्वारा जो सर्च और सीजर ऑपरेशन चलाया गया केवल उसी की वजह से ये आउटफ्लो देखने को मिला है। इसका दूसरा रीजन भी हो सकता है कि आउटफ्लो मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और यहाँ से कहीं बबल टाइप का चीज़ें फूटने जैसी कंडीशन ना हो और इस वजह से मार्केट क्रैश ना हो, इस वजह से भी रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकाल सकते हैं और उसके वजह से ये आउटफ्लो आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा जो फ्रंट रनिंग मामले को लेकर के जो चीज़ें चली हैं, अगर हम पिछले 1 महीने का इनका परफॉर्मेंस देखें अलग अलग कैटेगरी में, तो वो चलिए देख लेते हैं, इससे और ज़्यादा हमें आइडिया मिलेगा। क्वांट स्मॉल कैप का जो टोटल फंड साइज है वो सबसे बड़ा है क्वांट एएमसी में, ठीक है, लगभग 22,000 करोड़ का इनका फंड साइज है। और अगर मैं यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस दिखाऊं ट्रेलिंग रिटर्न के मामले में, तो देखिए पिछले 1 महीने में जो इनका परफॉर्मेंस रहा है, जो बेंचमार्क है उसने 5.9 का रिटर्न दिया है और क्वांट स्मॉल कैप ने 5 का रिटर्न दिया, यानी अपने बेंचमार्क को पिछले 1 महीने में ये बीट नहीं कर पाया है। 3 महीने का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 3 महीने में लगभग 15.5% जो बेंचमार्क है उसने रिटर्न दिया है और जो क्वांट स्मॉल कैप है वो 12% का रिटर्न दिया हुआ है, यानी 3 महीने के आंकड़े में भी ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। 6 महीने का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो यहाँ से क्वांट जो है लगातार बीट करता जा रहा है अपने बेंचमार्क को। तो यहाँ पर अभी जो फ्रंट रनिंग का मामला है ये लगभग 15 दिन 20 दिन पुराना मामला है, लेकिन ये जो आप रिटर्न देख पा रहे होंगे ये 3 महीने से अपने बेंचमार्क को स्मॉल कैप कैटेगरी में बीट नहीं कर पा रहा है। अगर मैं आपको एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बेंचमार्क जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250, इनका जो लास्ट 1 मंथ का अगर मैं रिटर्न दिखाऊं बेंचमार्क का तो 5.9% है और एसबीआई स्मॉल कैप ने 4.6% का रिटर्न दिया है, यानी अपने बेंचमार्क को ये बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन 3 महीने का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। हालांकि 1 महीने लास्ट में अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, जबकि एसबीआई पर इस प्रकार का कोई भी ना तो एलिगेशन लगा है और ना ही इस प्रकार की कोई भी सर्च और सीजर ऑपरेशन चल रही है, फिर भी इनका 1 महीने का बेंचमार्क को ये बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वांट स्मॉल कैप अगर बेंचमार्क को पिछले 1 महीने और 3 महीने के चार्ट में अगर एक तरीके से बीट नहीं कर पा रहा है तो इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आप फ्रंट रनिंग मामले को नहीं दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि फ्रंट रनिंग मामले में जो नेट आउटफ्लो होता था, जो रेगुलर आउटफ्लो होता था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जरूर हुआ है, लेकिन इससे इनके परफॉर्मेंस डाउन को डायरेक्टली नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि अभी फ्रंट रनिंग मामला 15 से 20 दिन पुराना है, जबकि 3 महीने से इनका परफॉर्मेंस लगभग डाउन चल रहा है और किसी भी म्यूचुअल फंड को आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने के डेटा के आधार पर जज नहीं कर सकते। अगर इस क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में, लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा मार्जिन से रिटर्न रिटेल इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। और अगर इनका टफ समय इस समय चल रहा है, क्योंकि टफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक सेबी के द्वारा कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई है और ना ही कोई भी एलिगेशन अभी सिद्ध हुआ है, तो जब तक एलिगेशन साबित नहीं हो जाता तब तक आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते और आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये जो रिटर्न में आपको कमी देखने को मिली है ये सिर्फ और सिर्फ उसी का इम्पैक्ट है। हो सकता है कि जो इन्होंने स्टॉक्स पिक किए हों वो लास्ट 1 महीने 3 महीने से परफॉर्म ना कर पा रहे हों, तो ये सभी कारण हो सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि क्या आपको यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट को कम करना चाहिए या फिर निकाल लेना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी एक्सिस पर और एचडीएफसी पर और अन्य एएमसी पर इस प्रकार के मामले हो चुके हैं, तो क्या आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये एक जनरल सा प्रोसीजर है और क्वांट ने यहाँ पर ये कहा है कि हमारे ऊपर एलिगेशन लगे हैं, लेकिन ये एक रूटीन चेकअप है सेबी के द्वारा और सेबी भी अब रेगुलर बेसिस पर हर एएमसी पर इस प्रकार का सर्च और सीजर ऑपरेशन चला सकती है और चलाने के लिए आगे प्रतिबद्ध दिख रही है। तो
इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर एक्शन भी होगा तो क्वांट पूरे एएमसी पर नहीं होगा, पर्टिकुलर किसी एक पर्सन पर होगा जो कि इसमें इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना इनका एवीएम है और जिस प्रकार से लास्ट 5 सालों में अलग अलग कैटेगरी में ये टॉप परफॉर्मर बन के उभरे हैं, निश्चित तौर पर रिस्क ज़्यादा है इनके फंड में, क्योंकि इनका बीटा बहुत हाई रहता है, 1 के आसपास रहता है। तो ये वोलेटाइल तो है, लेकिन रिटर्न भी आपको ज़्यादा बना करके दे रहा है। तो कहने का मतलब कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो इस फंड के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि 1 महीने 2 महीने के आप आंकड़े के हिसाब से किसी भी फंड को जज नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। कम से कम 5 साल 10 साल का आपको डेटा देखना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म से यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को, यहाँ से पैनिक करने की अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।